opposition parties stalled quota bill for 3 decades मोदी। क्या अर्थ हुआ? ओपोजिशन को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, और ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्षी। पार्टीज, पार्टी का राजनीतिक दल से यहाँ पे मतलब है, राजनीतिक पार्टी से मतलब है। स्टॉल का मतलब होता है रोकना। कोटा, कोटा का मतलब हिस्सा या हिस्सेदारी। बिल का मतलब होता है विधेयक। फॉर 3 डिकेड्स, 3 का मतलब 3 और डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कि 10 सालों की जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जो अवधि होती है, उसको दशक बोलते हैं मोदी। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो कोटा बिल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो वीमेंस रिजर्वेशन बिल है, महिला आरक्षण विधेयक, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो मोदी का कहना है कि जो विपक्षी पार्टीज़ हैं, उन्होंने कोटा बिल को 3 दशकों तक रोक कर रखा, यानी कि महिला आरक्षण बिल को 3 दशकों तक उन्होंने 30 सालों तक पास नहीं होने दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। ये आप एक खूबसूरत सी फ़ोटो देख पा रहे हो, और नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट्स विद पीपल ड्यूरिंग द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन छोटा उदयपुर ऑन वेंसडे। पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट का अर्थ होता है बातचीत करना, विद पीपल, लोगों के साथ। ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी, इसका अर्थ ये होता है कि जब किन्हीं योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है, किन्हीं प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जाती है, आधारशिला रखी जाती है, तो उस समय जो उत्सव होता है उसको फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी कहते हैं। ठीक है। ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, अनेक प्रोजेक्ट्स की, इन छोटा उदयपुर ऑन वेंसडे। क्या टोटल का सेंस हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटा उदयपुर में वेंसडे को कई सारे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने के अवसर पर लोगों से बात करते हुए, आप देख रहे हो ये अनेक प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी चल रहा है, और ये लोगों से इंटरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, तो फिर बाकी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, और कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। कंपटीशन में आपको हेल्प मिलेगी, आपके इंग्लिश स्पीकिंग में आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। बड़ोदरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे alleged that opposition parties stalled the women reservation bill for 3 decades। यहाँ तक ही पहले देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को ये एलेज किया, एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वेंसडे को आरोप लगाया दैट ओपोजिशन पार्टीज, की जो विपक्षी पार्टी हैं, स्टॉल्ड, उन्होंने स्टॉल किया, उन्होंने रोक के रखा द वीमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण विधेयक को, फॉर 3 डिकेड्स, 3 दशकों तक। ठीक है। तो वही बात है जो ऊपर इसकी हेडिंग में आई थी न्यूज की, कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को 3 दशकों तक रोक कर रखा, and now they were trying to divide women on the lines of caste and religion when the bill had been passed। और जब अब बिल पास हो चुका है, और अब जब बिल पास हो चुका है, तो ये पार्टी जो है महिलाओं को कास्ट, जाति और रिलीजन, धर्म के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। डिवाइड करना, बांटना। ठीक है। तो पहले तो 3 दशकों तक इन्होंने वीमेन रिजर्वेशन बिल को रोक के रखा, और अब जब ये बिल पास हो चुका है, तो ये विपक्षी पार्टियां महिलाओं को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही हैं, बांटने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा मोदी जी का कहना है। ऑपोजिशन लीडर indulge in match fixing in the past to ensure that the bill did not get parliament's approval। ऑपोजिशन लीडर, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना या लिप्त होना,
तो वो लिप्त रहे इन मैच फिक्सिंग में। और मैच फिक्सिंग को आप जानते होंगे, आपने क्रिकेट को लेके या बाकी को लेके सुना होगा कि मैच फिक्सिंग का क्या मामला होता है। भाई जब दोनों टीमें ऑलरेडी गुप्त तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये डिसाइड कर लेती हैं कि भाई किस टीम को जीतना है और किसको हारना है, तो फिर उसी हिसाब से वो खेलते हैं। जिसको जिताना है उसको जिताना है, जिसको हराना है उसको हराना है। और दोनों ही टीम मतलब वहाँ पे अपना अपना कोई गुप्त बेनिफिट लेके ऐसा करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो विपक्षी पार्टीज़ हैं तो वो उन्होंने मैच फिक्सिंग किया। मैच फिक्सिंग क्या मतलब कि उन्होंने आपस में बैठ के गुप्त तरीके से अलग में ये बात तय कर ली कि इस बिल को पास नहीं होने देना है, तो ऐसे करके मामला फिक्स कर लिया। द पास्ट फिक्सिंग इन द पास्ट, बीते समय में उन्होंने ये फिक्सिंग का काम किया। टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट द बिल डिड नॉट गेट पार्लियामेंट अप्रूवल, कि इस बिल को पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिले, है नहीं। अप्रूवल मतलब अनुमोदन। तो पार्लियामेंट से बिल पास ना हो सके, इसलिए विपक्षी नेताओं ने पहले से ही ये सारा का सारा मामला फिक्स करके रखा। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए, दैट वीमन शुड बी वेरी ऑफ देम। वेरी का मतलब होता है सावधान। और मोदी जी ने आगे कहा कि महिलाओं को इस सब से सावधान रहना चाहिए। यानी कि जो विपक्षी दलों ने अब तक किया है कि उनके रिजर्वेशन बिल को रोक के रखा और अब जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो महिलाओं को इस सब से सावधान हो जाना चाहिए। ये वर्ड आपको या तो याद होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिए। देखिए VERY होता है वेरी, उसका मतलब होता है बहुत, और यह है WARY वेरी, इसका मतलब होता है सावधान। ठीक है, याद रहेगा। ही वॉज स्पीकिंग एट ए प्रोग्राम, वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था बाय द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी हेयर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए हुए कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। और ये आयोजित किया गया था क्यों? टू थैंक हिम, उनको धन्यवाद देने के लिए, फॉर द पासेज ऑफ द बिल इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट एंड अटेंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ वीमेन। तो ये जो कार्यक्रम था, ये रूलिंग जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग का मतलब आप जानते हो कि जिस पार्टी की सरकार चल रही होती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था ताकि वो मोदी जी को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि उन्होंने इस बिल को इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों में, ठीक है, संसद के दोनों ही सदनों में, हाउस का मतलब यहाँ पे क्या है? सदन। तो संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कराया है। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना था और उसी के चलते कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में थाउजेंड्स ऑफ वीमेन, हजारों हजार महिलाएं वहाँ पे शामिल हुई। आगे देखिए, डू नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट दे मतलब ओपोजिशन हैव चेंज देयर एटीट्यूड। डू नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव, इस प्रभाव में मत आना, दैट दे कौन? ओपोजिशन, यानी कि विपक्षी पार्टीज, हैव चेंज्ड बदल दिया है उन्होंने, दियर एटीट्यूड अपना नज़रिया। तो इस चक्कर में मत पड़ जाना, इस प्रभाव में मत आ जाना कि उन्होंने अपना नज़रिया बदल दिया है। दे हैव नाउ सपोर्टेड द बिल, उन्होंने इस बिल को अब इसलिए सपोर्ट किया है बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ यू। अफ्रेड का मतलब डर जाना, क्योंकि वो अब आपसे डर गई थी। जो विपक्षी पार्टीज़ हैं या विपक्षी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो आपसे डर गए थे। किन से? महिलाओं से, देश की जनता से। तो देश की जनता से, देश की महिलाओं से वो डर गए थे, इसलिए इन्होंने अब इस बिल का समर्थन किया है। दे डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टॉल द वीमेन्स रिजर्वेशन बिल। दे डिड एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, पॉसिबल संभव, यानी कि उन्होंने हर संभव कोशिश की टू स्टॉल रोकने के लिए द वीमेन रिजर्वेशन बिल, इस महिला आरक्षण विधेयक को 3 डिकेड्स, 3 दशकों तक, यानी कि 30 सालों तक, 3 दशकों तक इस बिल को रोकने के लिए उन्होंने जो कुछ भी संभव हो सकता था वो किया। जस्ट चेक दियर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड,
और चाहें तो आप उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि बीते समय का जो उनका रिकॉर्ड रहा है उसको भी आप चेक कर सकते हो। दे मेड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना, ठीक है। टाइप का मतलब यहाँ पे प्रकार। उन्होंने हर प्रकार का बहाना बनाया। बोर अपार्ट द बिल, बिल को फाड़ तक दिया। सॉरी, बोर नहीं, टोर है, यानी टीयर का सेकंड फॉर्म है टोर। उन्होंने बिल को फाड़ भी दिया, टीयर तो आप जानते हो फाड़ देना। एंड डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रामा। देखिए, शॉर्ट का मतलब भी प्रकार है, टाइप का मतलब भी प्रकार है, काइंड का मतलब भी प्रकार होता है, काइंड का मतलब दयालु भी होता है, लेकिन वो उस समय के सेंस पे डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में उसको यूज किया है और उसका क्या अर्थ जा रहा है। तो एंड डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रामा, और सभी प्रकार का उन्होंने ड्रामा भी किया। इन द पास्ट, बीते समय में, यानी कि इस बिल को इंस्टॉल करने के लिए, इस बिल को पास नहीं होने देने के लिए उन्होंने बहुत ड्रामेबाजी की, बहुत सारे बहाने बनाए, और जो कुछ भी, यहाँ तक कि बिल को फाड़ तक दिया। यानी कि जो कुछ कर सकते थे वो करने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया, ऐसा मोदी जी का कहना है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ था, ये पूरा पैराग्राफ जो है इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है। तो मोदी जी ने जो बात जिस तरह से कही, जिस टेंस में कही, तो उसी तरह से उसको लिखा गया है। इन्वर्टेड कोमास में जो भी बात लिखी जाती है तो बोलने वाले ने जैसे भी उसको बोला एग्जैक्ट वैसे ही लिखी जाती है, ठीक है। वहाँ पे टेंस वेंस चेंज नहीं किया जाता। दीज पीपल, देखिए आगे फिर से इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, इसका मतलब एग्जैक्ट वैसे ही लिखा है जैसे कि उन्होंने बोला होगा। दीज पीपल डिड मैच फिक्सिंग विद ईच अदर टू इंस्टॉल द बिल इन द पास्ट। इन लोगों ने पास्ट में, बीते समय में मैच फिक्सिंग का काम किया, यानी कि ये बात मैच फिक्सिंग का भी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो इन लोगों ने इस बिल को रोकने के लिए मैच फिक्सिंग का काम किया। दे वुड पास इट इन लोकसभा बट स्टॉल इन द राज्यसभा। तो ये लोग क्या करते थे कि इस बिल को लोकसभा में तो पास कर लेते थे, लेकिन राज्यसभा में इसको पास नहीं होने देते थे। यानी कि पहले से ही डिसाइड कर लेते थे कि एक ड्रामा करना है कि लोकसभा में तो पास कर लेना है और राज्यसभा में उसको अटका देना, भटका देना, लटका देना है। तो ये काम ये लोग करते थे, ऐसा मोदी जी का कहना है। दिस वॉज दियर बिजनेस, दिस वॉज दियर बिजनेस, यही उनका काम था। जैसे आम बोलचाल में बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा तो यही काम हो गया, तो वैसे ही बोल रहे ना, दिस वॉज दियर बिजनेस, उनका यही काम था। नाउ व्हेन मोदी हैज मैनेज टू डू इट, और जब मोदी ने इस काम को करा दिया है, दे आर कॉन्स्पायरिंग टू क्रिएट ए डिवाइड अमंग वीमन। तो अब कॉन्स्पायर कर रहे हैं, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना। ये हिंदी में यहाँ पे वैसा वाला शय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा करके लिखा गया मुझसे। तो दे आर कॉन्स्पायरिंग टू क्रिएट ए डिवाइड अमंग वीमन, तो अब वो महिलाओं को बांटने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। यानी कि अब जब हमने इस बिल को पास करा दिया है तो अब वो महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ नॉट इंडिया, ये इंडिया नहीं है। इंडिया का मतलब यहाँ पे क्या है, जो विपक्षी दल हैं उन्होंने मिल के एक संगठन तैयार, एक क्या ब्लॉग तैयार किया है, गुट तैयार किया है, जिसका नाम उन्होंने इंडिया दिया है, ठीक है। तो ये इंडिया नहीं है। रेफरिंग टू द अपोजिशन अलायंस, जो अपोजिशन ने अलायंस तैयार किया है, अलायंस का मतलब गठबंधन, जो गठबंधन तैयार किया है इंडिया नाम से, उसको, उसका जिक्र करते हुए मोदी जी ने कहा देयर आर देयर नहीं, दीज आर घमंडिया, मतलब इट इज़ नॉट इंडिया, इट इज़ घमंडिया। ये इंडिया नहीं है बल्कि घमंडिया है। घमंडिया मतलब एरोगेंट, ये घमंडी लोग हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, वीमन शुड स्टैंड फर्म अगेंस्ट दिस कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, और महिलाओं को इस षड्यंत्र के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हो जाना चाहिए। फर्म का मतलब होता है मजबूती, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, है ना। स्टैंड का मतलब खड़े होना, तो महिलाओं को इस षड्यंत्र के खिलाफ मजबूती से खड़े रहना चाहिए। एंड टेल द ओपोजिशन, और विपक्ष को ये बता देना चाहिए, नॉट टू क्रिएट डिविजन्स अमंग वीमन, कि महिलाओं को बांटने के लिए प्रयास मत करो। महिलाओं को जो बांटने का जाति और धर्म के नाम पे काम कर रहे हो वो मत करो। ये विपक्षी पार्टियों को बताएं महिलाएं, ऐसा मोदी जी का
कहना है। दे वर नॉट विलिंग टू पास द बिल। दे वर नॉट विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, ठीक है, विलिंग का मतलब इच्छुक। दे वर नॉट विलिंग, वो इच्छुक नहीं थे, टू पास द बिल, इस बिल को पास कराने के लिए। दैट इज़ वाई, इसीलिए, देखिए दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए, 10 का मतलब भी इसलिए, 100 का मतलब भी इसलिए, ठीक है। तो ये जो भी 2-4 वर्ड हैं आप उनको याद रखना, इनका मतलब होता है इसलिए। दैट इज़ वाई दे रेज्ड वेरियस क्वेश्चंस यूजिंग एक्सप्रेशन सच एज किंतु परंतु। इसलिए उन्होंने जो है रेज का मतलब होता है उठाना, वेरियस का मतलब होता है अनेक, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। यार ये तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। तो दैट इज़ वाई, इसलिए दे रेज्ड वेरियस क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए यूजिंग एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन को यूज करके, किंतु परंतु, सच एज का मतलब होता है जैसे, यानी कि किंतु परंतु जैसे वर्ड जिसको इंग्लिश में बट या हाउएवर बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बात करके उन्होंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन उठाए। दे आर नाउ ट्राइंग टू डिवाइड वीमन इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और अब वो महिलाओं को जाति और धर्म के आधार पर जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सिंस दे, यानी कि अपोजिशन पार्टीज, सिंस दे, चूंकि वे, कौन, अपोजिशन पार्टीज, विपक्षी दल, हैव रिलक्टेंटली एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू दिस बिल। अब चूंकि विपक्षी पार्टी जो है वो रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, मतलब इच्छा तो किसी काम को करने की है नहीं लेकिन करना पड़ रहा है, तो वही सिचुएशन में रिलक्टेंटली यूज होता है। तो चूंकि ये जो विपक्षी दल हैं तो इन्होंने बेचारों ने बड़ी अनिच्छा से इस बिल का सपोर्ट किया है। अब आई अर्ज द वीमन, इसलिए मैं महिलाओं से अर्ज करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ, टू बी वरी ऑफ देम, कि वो इस सब से सावधान रहें। देखिए वेरी ऑफ देम, वेरी पहले भी आया था, इसका मतलब है सावधान, याद रखना। द प्राइम मिनिस्टर फर्दर सेड, फर्दर का मतलब होता है और आगे, और प्रधानमंत्री ने और आगे कहा कि भाई सभी महिलाएं इस सब से सावधान रहें। नोटेबली द कांग्रेस वाइल वोटिंग फॉर द बिल, ये बात नोट करने लायक है, ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस जब इस बिल पे वोट कर रही थी, डिमांडेड ए कोटा, तो उन्होंने एक कोटा की मांग की, एक हिस्से की मांग की, फॉर ओबीसी वीमन इन द ओवरऑल 33% रिजर्वेशन फॉर वीमन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। स्टेट का मतलब राज्य और असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि कांग्रेस जब इस बिल का समर्थन कर रही थी, इसके लिए वोट कर रही थी, तो उन्होंने ओबीसी महिलाओं के लिए, यानी कि इस बिल के अंदर जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, तो उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से मांग कर रही थी, लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबलीज़ के लिए। द AIM demanded a quota for Muslim women while opposing the bill। ये जो नाम है ये पार्टी का, AIM, तो इसने डिमांड किया एक कोटा की, एक हिस्सा की, फॉर मुस्लिम वीमन, मुस्लिम महिलाओं के लिए, वाइल ओपोजिंग द बिल, और जब वो बिल को ओपोज कर रहे थे। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी इसके अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया था, और यही बेचारे एक दो बचे थे जिन्होंने समर्थन नहीं किया, वरना सभी ने खूब खुल के समर्थन किया। तो ठीक है, कोई नहीं, चलो भाई, विपक्षी पार्टियों ने पहले जो भी किया वो किया, लेकिन अब डर से किया या कैसे किया, जैसे भी किया, कुल मिला के समर्थन किया, तो अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा कि भाई जो भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, तो अच्छे अच्छे कानून हों, तो उन सब को जो है राजनीतिक गतिरोध और विरोध से ऊपर उठकर उनको पास किया जाना चाहिए, ताकि देश की और जनता की भलाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।